आखिर क्यों बनाई गई थी ये 7 मंजिला बावड़ी और क्या है इसके पाताल तोड़ नाम का रहस्य। चलिए आज मेरे साथ इस यात्रा में और जानिए इन सब सवालों का जवाब। हाय, मेरा नाम है भास्कर और फ़िलहाल मैं आया हूँ राजस्थान, जो है एक ऐसा प्रदेश जहाँ की मिट्टी का हर कण वीरता और वैभव की गवाही देता है। लेकिन इस वीर भूमि की एक और पहचान है, जल प्रबंधन की अद्भुत कला। आज मैं आपको लेकर आया हूँ चंबल के किनारे बसे एक ऐतिहासिक शहर धौलपुर में। धौलपुर, जिसे हम रेड स्टोन सिटी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ के लाल पत्थरों ने दुनिया भर की इमारतों को खूबसूरती दी है। लेकिन शहर के शोर शराबे से दूर ज़मीन की गहराइयों में एक ऐसी संरचना भी छिपी है जिसे पाताल तोड़ बावड़ी कहा जाता है। 7 मंजिला यह इमारत कला का वह बेजोड़ उदाहरण है जहाँ पत्थर और पानी एक साथ मिलकर इतिहास लिखते हैं। इसकी 3 मंजिलें बाहर दिखाई देती हैं और 4 मंजिलें रहस्यमय तरीके से पानी के भीतर समाई हुई हैं। धौलपुर का इतिहास सदियों पुराना है। यह क्षेत्र हमेशा से ही दिल्ली और मालवा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। रियासत काल के दौरान यहाँ के राजाओं ने कला और जन कल्याण के बीच एक सेतु बनाया। बावड़ियों का निर्माण भारत में केवल पानी जमा करने के लिए नहीं, बल्कि राहगीरों के विश्राम और सामाजिक मेलजोल के लिए किया जाता था। पाताल तोड़ बावड़ी के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग हुआ वह धौलपुर के स्थानीय खदानों से निकाले सबसे उत्कृष्ट पत्थर हैं। इसकी 7 मंजिलें यह दर्शाती हैं कि उस समय के इंजीनियरों को भूविज्ञान की कितनी गहरी समझ थी। उन्हें पता था किस गहराई पर जाकर पानी का स्थायी स्रोत मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी वास्तुकला की। पाताल तोड़ बावड़ी की बनावट उल्टे पिरामिड जैसी लगती है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं तापमान में गिरावट महसूस होती है। यहाँ की मेहराबें राजपूत शैली की भव्यता और मुगल शैली की सुक्षमता का मिश्रण है। ऊपरी 3 मंजिलों में झरोखे और बालकनी बनाई गई हैं, जहाँ से ठंडी हवा अंदर आती है। यह प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग का सबसे पुराना उदाहरण है। कल्पना कीजिए उस दौर की तपती गर्मियों में जब बाहर लू चलती होगी, तब इन गलियारों में बैठकर लोग कला और संगीत का आनंद लेते होंगे। इस बावड़ी का सबसे रोमांचक हिस्सा वह है जो आंखों से ओझल है। 4 मंजिलें पानी के भीतर हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। पाताल तोड़ बावड़ी का जल स्तर कभी नहीं सूखता। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यहाँ के पत्थरों की संरचना है और जलधाराएं हैं। जब आप तीसरी मंजिल से नीचे देखते हैं तो आपको केवल गहरा नीला पानी दिखाई देता है। गोताखोरों और जानकारों का मानना यह है कि पानी के नीचे भी वह अद्भुत नक्काशी मौजूद है जो ऊपर है। पानी के भीतर की मंजिलों को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वह पानी के भारी दबाव को सहन कर सके। पत्थरों को जोड़ने के लिए उस समय चूने और विशेष मिश्रण का उपयोग किया गया था, जो पानी के संपर्क में आने पर और भी मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वह इन दीवारों में, इन सीढ़ियों में और इसके ठंडे पानी में बसा होता है। धौलपुर की पाताल तोड़ बावड़ी आज भी खड़ी है, समय के थप्पड़ों को सहते हुए। हालांकि समय के साथ कुछ हिस्से धुंधले हुए हैं, लेकिन इसकी भव्यता आज भी बरकरार है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को पहचानें। जब भी आप धौलपुर आएँ, इस बावड़ी की सीढ़ियों पर कुछ पल ज़रूर बिताएं। यहाँ की शांति और शिल्प आपको अलग ही युग में ले जाएगा। पुराने समय की कला का ये बेजोड़ नमूना हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास प्राकृतिक और कला के बीच संतुलन बनाने की कितनी गहरी समझ थी। आइए अपनी इस अनमोल धरोहर पर गर्व करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने दिलों में संजो कर रखें।
आपको इस टूर में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और खुश रहें। गुड बाय।